Hello students, today we will start a new exercise that is cube and cube root. Okay, तो last exercise में we studied about square and square root. Now we will study about the cube. Okay, so as we understood, the square means power 2, right? जब भी हम स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे थे तो हम किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे. क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब होता है कि किसी भी नंबर की पावर 3. सपोज करो मैंने आपको बोला फाइंड द क्यूब ऑफ 2, तो 2 के क्यूब का क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला? क्यूब ऑफ 2. तो उसको आप क्या लिखोगे? यू विल राइट इट लाइक दिस, 2 to the power 3. पावर में क्या आएगा? हमेशा 3. जब भी क्यूब की बात होगी तो पावर में आएगा 3. और इसका मतलब क्या होता है कि आपने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 3 टाइम्स. सो 2 into 2 4, 4 into 2 8. सो क्यूब ऑफ 2 विल इक्वल्स टू 8. ओके, इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 3, तो 3 का क्यूब का मतलब 3 to the power 3, and which means 3 will be multiplied 3 times, so it will be equal to 27. Okay, so this is the cube. Okay, now what you have to do, you need to make a table of cubes, and in this table what you need to write, you have to write cubes of 1 to 10 and 11 to 20. This you have to do in your CW copy कि 1 से लेके 10 तक और 11 से लेके 20 तक जितने भी नंबर है सबके क्या फाइंड आउट करने हैं? यू हैव टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ दीज नंबर्स. ओके, नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज. सो इन योर एक्सरसाइज द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एक्सरसाइज 7.1. एक्सरसाइज 7.1, चेक वेदर अ नंबर इज़ परफेक्ट क्यूब. अब अगर आपको कोई नंबर दिया जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि इसे चेक करो कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हाउ विल यू डू दैट? तो यहाँ पे आपका जो एक मेथड यूज़ में आता है दैट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन. और सेम आपने तरीका कहाँ अप्लाई किया था? दिस मेथड यू हैव ऑलरेडी यूज्ड इन स्क्वायर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो व्हाट यू विल डू, सपोज एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, यू हैव टू चेक वेदर 400 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. सो फर्स्ट यू विल डू द फैक्टराइजेशन ऑफ 400. तो 400 का फैक्टराइजेशन आपको आता है करना? ऐसे कर लेंगे हम. सबसे पहले व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी कैन डिवाइड द 400? दैट इज 2. तो आफ्टर डिवाइडिंग 400 बाय 2 वी विल गेट 200. Now the smallest number will again be 2, then we will divide it, then we will get 100, then we'll again divide by 2, then it will give us 50. 50 can also be divided by 2 and we will get the 25. Now 25 में smallest number कौन सा smallest number है डिविडेंट होगा? Yes, that will be 5. इट विल गिव अस 5. नाउ 5 में 5 का डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 1. एंड यहाँ पे आके हमारा फैक्टराइजेशन ख़त्म हो जाएगा. हम देखेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या क्या बने. 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5. अब वी हैव टू चेक कि ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं. देखो, जब आप स्क्वायर चेक करते थे तो स्क्वायर में पावर कितनी होती थी? 2. इसलिए हम यहाँ पे फैक्टर्स का पेयर बनाते थे, 2 फैक्टर्स का पेयर बनाते थे. लेकिन अब क्यूब में हमारी पावर कितनी है? 3 है पावर. क्यूब का मतलब पावर 3. तो जितने भी फैक्टर्स आए हैं हम कितने के ग्रुप बनाएंगे? वी विल मेक अ ग्रुप ऑफ 3. ओके, तो इस ग्रुप में से ये एक 3 का ग्रुप बनेगा और इस 3 के ग्रुप में से एक नंबर आगे मतलब आगे आएगा वो क्यूब बताने के लिए. अब देखो यहाँ पे एक ग्रुप बन गया 2 का. अब एक 2 ये अकेला बच गया और 5 का भी यहाँ पे बच गया, मतलब 5 का भी पेयर, वो 3 का ग्रुप नहीं बना, ना ही इस 2 का बना. तो क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? नो. क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? नो, बिकॉज यहाँ पे फैक्टर्स के परफेक्ट पेयर नहीं बन रहे हैं.
ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखो, सपोज करो आपने लिया 81, यस 81। अब आपको चेक करना है, चेक वेदर 81, ओके, वेदर 81 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो आपको पता है 81 में किसका डिवाइड करेंगे हम, 3 का डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, ओके, 2 टाइम्स जाएगा, और 21 7 टाइम्स 21, फिर 27 में 3 का डिवाइड देंगे, 27 कितनी बार आता है, 9 टाइम्स, फिर 3 का करेंगे, कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स, फिर 3 का देंगे 1। अब देखो यहाँ भी एक पेयर तो बन रहा है, ये अकेला रह गया, इसका मतलब ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक मैं आपको परफेक्ट क्यूब ही लेके दिखा देती हूँ। ओके, एक परफेक्ट क्यूब, तो हम एक परफेक्ट क्यूब लेते हैं, फाइन 125, ठीक है। अब 125 यहाँ पे देखो लास्ट 5 है, तो हमें पता है 5 का ही भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स 25, 5 में फिर जाएगा, 25 में 5, फिर 5, ख़त्म। ओके, फिनिश। यहाँ पे हमारा पेयर बन गया, इसका मतलब यहाँ पे एक परफेक्ट पेयर बन रहा है 3 का, राइट। इसका मतलब ये क्या है, यस दिस इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो आपको 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। फर्स्ट आपको फैक्टराइजेशन करना है, फिर आपको चेक करना है कि परफेक्ट पेयर बन रहे हैं, 3-3 के ग्रुप बन रहे हैं, तो जिसमें 3 के पूरे पूरे ग्रुप बन जाएंगे वो परफेक्ट क्यूब होगा, और जिसमें कुछ भी बच जाए या परफेक्ट ग्रुप ना बने वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ओके।